चतुर्थ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी को अमृतत्व के साधन में परमात्म तत्व का उपदेश। अरे मैत्रेयी, ऐसा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस स्थान गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं, अतः तेरी अनुमति लेता हूं और चाहता हूं इस दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, भगवन, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूं? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमृतत्व की तो आशा है ही नहीं। मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उन भोगों को लेकर मैं क्या करूंगी? श्रीमान, जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावें। याज्ञवल्क्य ने कहा, धन्य, अरे मैत्रेयी, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय लगने वाली ही बात कह रही है। अच्छा, आ बैठ जा, मैं तेरे प्रति उस अमरत्व की व्याख्या करूंगा। तू व्याख्यान किए हुए मेरे वाक्यों के अर्थ का चिंतन करना। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा के अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोगों के प्रयोजन के लिए लोग प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोग प्रिय होते हैं। देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए देवता प्रिय होते हैं। प्राणियों के प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। तथा सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अरे मैत्रेयी, यह आत्मा अपना आप ही दार्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। मैत्रेयी, इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न जानता है। क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न देखता है। लोग उसे परास्त कर देते हैं जो लोगों को आत्मा से भिन्न देखता है। देवगण उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओं को आत्मा से भिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्न देखता है। सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है। यह ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। इसमें दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार बजती हुई दुंदुभी के बाह्य शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु दुंदुभी या दुंदुभी के आघात को पकड़ लेने से उसका शब्द भी पकड़ लिया जाता है, वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है जैसे कोई बजाए जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु शंख के अथवा शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह तीसरा दृष्टांत ऐसा है जैसे कोई बजाई जाती हुई
वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणा के स्वर का ग्रहण होने पर उस शब्द का ही ग्रहण हो जाता है। वह चौथा दृष्टांत है। जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। हे मैत्रेयी, इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और अर्थवाद हैं, वे सब इस परमात्मा के ही निःश्वास हैं। दृष्टांत है। जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक आश्रय स्थान है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नासिकाएं एक अयन हैं। इसी प्रकार समस्त रसों का जिह्वा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत एक अयन है। इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है। इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है। इसी प्रकार समस्त कर्मों का हस्त एक अयन है। इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्थ एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त मार्गों का चरण एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाणी एक अयन है। इसमें यह दृष्टांत है। जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक का डेला जल में ही घुल मिल जाता है, उसे जल से निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता, तथा जहां जहां से भी जल लिया जाए वह नमकीन ही जान पड़ता है। हे मैत्रेयी, उसी प्रकार यह परमात्म तत्व अनंत, अपार और विज्ञान घन ही है। यह इन सत्य शब्द वाच्य भूतों से प्रकट होकर उन्हीं के साथ अदृश्य हो जाता है। देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयी, ऐसा मैं तुझसे कहता हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। उस मैत्रेयी ने कहा, शरीरपात के अनंतर कोई संज्ञा नहीं रहती। ऐसा कहकर ही श्रीमान ने मुझे मोह में डाल दिया है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, मैं मोह का उपदेश नहीं कर रहा हूं। अरे, यह तो उस परमात्मा का विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है। जहां अविद्या स्थान द्वैत सा होता है, वहीं अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का मनन करता है तथा अन्य अन्य को जानता है। किंतु जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहां किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा इस सब को जानता है, उसे किसके द्वारा जाने। अरे मैत्रेयी, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने।